कृष्ण, अर्जुन और राक्षस की कहानी जो बताती है जीवन में कैसे करें संकट का सामना। बात द्वापर युग की है। महाभारत का युद्ध होने में अभी कुछ समय था। कृष्ण अर्जुन इसी तैयारी में जुटे हुए थे। एक बार इसी सिलसिले में कृष्ण, अर्जुन और भीम कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा और उससे पार करते करते रात हो गई। जंगल से जा रहे थे कृष्ण अर्जुन। खूब अंधेरा हो जाने के कारण तीनों ने तय किया कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होने पर बढ़ चलेंगे। इस पर भीम बोले कि यह जंगल मायावी लगता है, इसीलिए यहाँ ठहरे तो सकता है, लेकिन यह सोना ठीक नहीं होगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों को थका हुआ भांपकर भीम ने कहा, तुम दोनों सो जाओ, मैं जाकर पहरा देता हूँ। राक्षस उसे देखते ही जोर से चीखा और भीम क्रोध में भर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बड़ा हो गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा और फिर से भीम ने और क्रोध दिखाया। इस बार उसमें उतावलापन भी था। राक्षस का आकार बढ़ते देख भीम चिंतित में भी होने लगे। इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम राक्षस के सामने छोटे होने लगे और राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। एक पहर तक लगातार युद्ध हुआ और अर्जुन के जागने का समय हुआ। इतने में राक्षस ने जोर का मुक्का मारा और भीम आधी मूर्छा से चल गए। अर्जुन को उठता देखकर राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा भीम नींद में है। भीम ने भी कुछ नहीं बताया। अर्जुन देने लगे पहरा। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ ही देर में राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। पहले से विशालकाय राक्षस ने अचानक आ धमकने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों में भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलेपन के कारण अर्जुन उसके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वह क्रोध करते राक्षस बड़ा होता जाता था। अर्जुन की सारी विधाएं धरी की धरी रह गईं। कृष्ण बोले, यह राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बना चुका अनावश्यक क्रोध है। यह तुम्हारा उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे, इसका आकार बढ़ता जाएगा, यह ताकतवर हो जाएगा, तुम इसके सामने बौने हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्या का भी प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्या को लेकर उसका सामना करने से बचोगे तो वह ऐसे ही अनियंत्रित हो जाएगी और तुम्हें कमजोर बना देगी। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। इस कथा से मिलती है शिक्षा, यह राक्षसवाहिक हमारे जीवन में आने वाली समस्या है। विपरीत स्थितियों का सामना करने के बजाय सिर्फ उसकी चिंता करने और उन पर क्रोध करने से स्थितियाँ और गंभीर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसका हंसकर सामना करते हैं तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अतः हम उस पर काबू पा लेते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।